नमस्ते साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है आज के गेम वॉक वीडियो में। जैसे कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में बताया था, जो कि 7 टाइप ऑफ वेस्ट, 8 टाइप ऑफ वेस्ट और 11 टाइप ऑफ वेस्ट के बारे में था, और उसके आखिर में हमने बताया था कि हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गेम्बा वॉक के लिए बात करेंगे। तो आज हम लोग गेम्बा वॉक के लिए बात करेंगे। गेम्बा वॉक ये जो कंसेप्ट है, ये जापानीज़ वर्ड है गेम्बा, और ये 1950 में फॉर्मलाइज़ किया था ओहियो ताइची सान ने। और ये वाइडली यूज़ किया जाता है ओवरऑल ऑल इंडस्ट्रीज़ में, और ये बहुत इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट टूल है टू सरफेस आउट इनएफिशिएंसीज, आइदर एनी प्रॉब्लम है, डिफेक्ट्स है, एनी वेस्ट है। हमने वेस्ट के बारे में ही बात किया था, तभी हमने बताया था कि वेस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए गेम्बा वॉक इज़ रियली इफ़िशिएंट एंड इफ़ेक्टिव टूल। तो आज हम लोग गेम्बा वॉक के लिए बात करेंगे। तो गिम्बा में 3 सेगमेंट्स में किया जाता है। इसमें बिफोर वॉक है, ड्यूरिंग वॉक है एंड आफ्टर वॉक है। तो बिफोर वॉक में हमें हमारा ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियरली डिफाइन करना ज़रूरी है। जब भी हम लोग गिम्बा वॉक के लिए जाएंगे, उससे पहले हमें कहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है। क्योंकि अगर ये ऑब्जेक्टिव और पर्पज़ हमारा अगर क्लियर नहीं रहेगा, तो ड्यूरिंग वॉक हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, और हम जो पर्पज़ से या जो ऑब्जेक्टिव से गेम्बा वॉक के लिए जा रहे हैं, वो साध्य नहीं हो सकता है। तो बिफोर वॉक दैट हैज़ टू वेरी क्लियर। सेकेंड चीज़ है, जिस जगह पे या जो चीज़ के लिए हम लोग वॉक के लिए जा रहे हैं, वो हमें उसका प्री स्टडी बहुत ज़रूरी है। प्री स्टडी अगर हम लोग करेंगे, तो उसका बेनिफिट हमें जो भी वॉक के लिए जाएंगे, तो वॉक में हमें डेफिनेटली होगा। क्योंकि अगर हम लोग ब्लाइंडली वहाँ पे जाएंगे, तो हमें उस प्रोसेस के बारे में कुछ मालूम नहीं रहेगा, देन वी विल गेट नोवेयर। सो बिफोर गोइंग टू द वॉक, उसका जो प्रोसेस है, उसके एसओपीज़ है, उसके स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स है, उसके बारे में थोड़ा स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। अभी जब भी हम लोग गेम्बा में जाते हैं, तो एक ज़रूरी चीज़ हमें देखनी है कि हम लोग वहाँ पे जो प्रोसेस ओनर्स हैं, उनको इन्फॉर्म करें। यहाँ पे थोड़ा 2 टाइप का व्यूज़ है। कोई ग्रुप बोलता है कि नहीं, यू नीड टू गो वेरी सरप्राइजली। कहाँ पे बोला जाता है कि नहीं, यू हैव टू इन्फॉर्म एंड देन यू गो टू द गेम्बा वॉक। इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, हम लोग ने बिजनेस नीड के हिसाब से ये डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। बिजनेस क्या बोल रहा है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा पर्पज़ क्या है, उस हिसाब से डिसीजन लेंगे, तो उसका आउटपुट बहुत अच्छा रहेगा। जब भी हम लोग गेम्बा में जाएंगे, तभी ध्यान रखना है कि वहाँ के जो प्रोसेस ऑनर्स है, वहाँ पे जो एक्चुअली काम कर रहे हैं, वहाँ पे जो इन टू आउट मटेरियल फ्लो है, उसका पूरा मैपिंग करें। वहाँ के जो प्रोसेस ऑनर्स है, उनका एंगेजमेंट हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ले लें, उनसे इनपुट ज़्यादा से ज़्यादा ले लें। हर चीज़ जो स्टैंडर्ड बोल रही है और जो चीज़ एक्चुअल हो रही है, उसमें क्या गैप है, और अगर वो गैप है, वो गैप क्यों है, और वो गैप जो आया है, उसकी वजह से आउटपुट में क्या चेंज आया है, ये मैपिंग करना बहुत ज़रूरी है। उससे हमें मालूम पड़ेगा कि जो भी चेंज हुआ है, वो चेंज किस पर्पज़ की वजह से किया है, और उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या फिर टाइम बीन गुड है और ओवर टाइम पीरियड वो नेगेटिव में जा सकता है। तो जब ये गेम्बा वॉक करेंगे, तभी उसी के साथ में हमें ऑल जो ऑब्जर्वेशंस है वो लिस्ट डाउन करने हैं, और उसमें एंगेजमेंट ईच एंड एवरी सेफ्टी मेंबर की बहुत ज़रूरी है। वो बहुत क्रिटिकल एस्पेक्ट है। तो बहुत बार क्या होता है, हम लोग गेम्बा वॉक के लिए जाते हैं, हमारा जो सेफ्टी रहता है वही सेफ्टी के साथ हम लोग बात करते रहते हैं, लेकिन जो एक्चुअल उधर जो काम करते रहता है, जो एक्चुअल पार्ट को, प्रोसेस को डे टू डे एक्टिविटी में कैरी करता है, उससे हम लोग बहुत रिजर्व बात करते हैं। वो जो रिजर्व बात करना है, उससे अच्छा उसको हाईली एक्टिवली इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। उससे आपको बहुत ज़्यादा इनपुट मिलेगा। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूँगा। ड्यूरिंग माय करियर, एक जगह पे एक डिफेक्ट आया था, और उसमें ये था कि कटिंग प्रॉपर नहीं हो रहा था पार्ट का। तो हम लोग गेम्बा पे गए टू आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन। तो उसमें बहुत सारा ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रहा था, बहुत सारे सेंसर्स लगाओ, पीएलसी से इंटरलॉक करो तो पार्ट लोडिंग में दिक्कत नहीं होगा, वगैरह वगैरह वगैरह।
इसमें हम लोग माइंड ब्लॉक करके चले गए थे कि ये बहुत सोफिस्टिकेटेड मशीन है और इसमें बहुत सारे इंटरलॉक्स रहेंगे, तो हाँ वी नीड टू थिंक लाइक दैट वे, सोफिस्टिकेटेड वे, बहुत एक्सपेंसिव शायद सोल्यूशन आ जाएगा वगैरह। वन ऑफ आवर एसोसिएट ऑपरेटर वाज ऑब्जर्विंग, तो हमें वो ऑब्जर्व कर रहा था, बहुत देर तक उसने ऑब्जर्व किया। उसके बाद उसने हमें अप्रोच किया कि पूरी टीम को कि आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। तो हमने बताया कि हम लोग ऐसे ऐसे एक प्रॉब्लम आया है, तो उसके लिए हम लोग सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। देन ही वेंट, वो गया, उसने 5 मिनट बाद आ गया, उसने कुछ दो प्रोजेक्शंस ऐड किए और दैट्स ऑल। वो प्रोजेक्शंस ऐड कर दिए। उसके बाद वो पार्ट लोडिंग जो हो रहा था उसमें वो परफेक्टली ऐड होना लोड होना चालू हो गया। तो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल। उसमें ठीक है, उसमें नेक्स्ट लेवल के और पोकाकेस हो सकते हैं, वो जो प्रोजेक्शंस ऐड किए उसको और सेंसर उसका प्रेजेंस वगैरह वगैरह हो सकता है, लेकिन यस हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव सोल्यूशन होगा ऐसा कुछ दरकार नहीं है। सो दैट वे अगर हम लोग जितने ज़्यादा एंगेज करेंगे जो शॉप फ्लोर पे लोग हैं, साथ में मिडल मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट है, तो बहुत अच्छे से सोल्यूशन आएंगे ड्यूरिंग गेम्बा वॉक। अभी गेम्बा वॉक होने के बाद हम लोग जितने भी एक्टिविटीज़ लिखते हैं, जितने भी आउटपुट लिखते हैं कि हाँ ये एक्शन है, ये एक्शन है, ये एक्शन है, ये एक्शन है, वो हर ईच एंड एवरी एक्शन को चैम्पियन और को चैम्पियन और टीम डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होता है, हम लोग एक्शंस डिफाइन करते हैं, एवरीथिंग गेट फाइनलाइज, एवरीथिंग गेट डिसाइडेड, हाँ ये होगा, ये होगा, ये होगा। लेकिन ओवर पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे कि कुछ चीज़ें नहीं होती है, तो बाद में बोला अरे हमने तो आइडेंटिफाई किया था लेकिन हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ, डोंट नो। तो उसमें क्या होता है, एवरीबडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नो बडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो बेटर जब भी कुछ एक्शन आइडेंटिफाई होता है, इमीडिएटली असाइन वन चैम्पियन, को चैम्पियन टू सपोर्ट दैट चैम्पियन एंड एज वेल एज सेफ्टी टीम इमीडिएटली विथ क्लियर डायरेक्शंस, क्लियर अथॉरिटी, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और कब तक करना है। और अगर उनको कुछ चैलेंज आता है, दे कैन अप्रोच टू मैनेजमेंट टू मूव द थिंग्स फर्दर नेक्स्ट लेवल। और इसके बाद ये जब ये एक्शंस डिफाइन होंगे, वो चेकलिस्ट पूरा रेडी हो जाएगा, वो एक्शन प्लान पूरा रेडी हो जाएगा, उसके पीरियडिक रिव्यूज़ बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम बोला जाता है अरे हाँ ये तो हमने आइडेंटिफाई किया था लेकिन अभी हुआ नहीं, अभी क्या करेंगे, अभी वो ट्रैश हो गया, लेट्स गो अगेन। सो टू अवॉइड सच काइंड ऑफ थिंग्स हमें पीरियडिक रिव्यूज़ रखने, यू कैन से वीकली, आइदर बेस्ड ऑन योर बिजनेस नीड्स, और उसमें भी प्रायोरिटाइज करना है कौन सी एक्टिविटी पहली करनी है, कौन सी सेकंड प्रायोरिटी, कौन सी थर्ड प्रायोरिटी है, जिसका कि 80-20 रूल हम लोग अप्लाई करके बात कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का गेम्बा वॉक से रिलेटेड डिस्कशन। और जैसे कि हमने अभी बात किया था 80-20, तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेफिनेटली 80-20 के लिए बात करेंगे। तो धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसमें और हमारे प्रीवियस वीडियो में भी अगर आपको कुछ दिखता है कि ये इम्प्रोवाइज़ करना चाहिए, ये चीज़ें मिस हुई है, या ये आप नेक्स्ट लेवल में और देख सकते हैं, तो कृपया हमें बताइए, हमें बहुत अच्छा लगेगा आपका फीडबैक। धन्यवाद।